Hello everyone, welcome back. We are already done with the explanation of the chapter Transport in Modern Times, and today we will do the question answer or something to know of the chapter Transport in Modern Times. So without wasting any time, let's begin with something to know. Part A, tick the correct option. Tick the correct option का first part है development in science and technology has replaced. ऑप्शंस आर स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ क्या चीज रिप्लेस हो गई है. रिप्लेस क्या चीज हुई है, क्वेश्चन ये है. किसने रिप्लेस किया है वो नहीं है, क्वेश्चन है कि क्या चीज रिप्लेस हुई है. तो प्रेजेंटली वी आर यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल इंजन. सो इट वाज स्टीम इंजन. पहले स्टीम इंजन यूज होते थे, बॉइलिंग वाटर यूज किया जाता था, कोल को एज अ फ्यूल यूज करते थे कि वाटर अच्छे से बॉयल हो और जो स्टीम बनेगा वो हमें एनर्जी देगा हमारी व्हीकल को आगे ले जाने के लिए. सो इट वाज स्टीम इंजन which was replaced by petrol and diesel engines which we are using presently. Now next question is, what is an indicator of the level of development of a country. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का क्या इंडिकेटर होता है. ऑप्शन ए इज फूड, बी इज कल्चर, सी इज ट्रांसपोर्ट. सो फूड हमें बताता है कि किस तरीके की डाइट है, किस तरीके की हेल्थ होगी कंट्री के पीपल्स की, राइट. कल्चर हमारा ओरिजिन बताता है कि हम कैसे ओरिजिनेट हुए थे, कैसा हमारा कल्चर रहा था, किस तरीके से पीपल यूज टू लीड लाइफ. और तो ये सब हमें कल्चर हमारे ओरिजिन के बारे में बताता है. हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को कौन इंडिकेट करता है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं, हमारी सड़कों में कैसी व्हीकल दौड़ रही हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कैसे डिस्टेंसेस को कॉन्क्योर कर सकते हैं. तो ये चीज़ जो है ये इंडिकेट करती है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को. सो द करेक्ट आंसर इज द transport. Now third question 3 is, it is the fastest and most comfortable mean of transport. फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है. ऑप्शन ए इज एयरवेज, बी इज वाटरवेज, सी इज रेलवेज. सी रेलवेज फास्ट है लेकिन फास्टेस्ट नहीं है. इट इज फास्ट बट फास्टेस्ट नहीं है, राइट. वाटरवेज जो है ये चीपेस्ट है, ओल्डेस्ट है, लेकिन ये भी फास्टेस्ट नहीं बोल सकते आप, राइट. नाउ लास्ट ए ऑप्शन इज एयरवेज. एयरवेज, यस, एयरवेज इज फास्टेस्ट क्योंकि कोई भी नेचुरल बैरियर इसको रोक नहीं सकता है. एंड मोस्ट कंफर्टेबल ऑल्सो क्योंकि इसमें मॉडर्न अमेनिटीज अब प्रोवाइड करवा दी गई है. तो इट इज एयरवेज विच इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो करेक्ट आंसर इज ए, एयरवेज. नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन इज, अब ये तो हमने अभी पढ़ा था, इट इज 7,617 किलोमीटर्स. Now fifth, which is the busiest air route in India? Delhi, Kolkata, Delhi, Chennai or Mumbai, Delhi? So here the correct answer is Mumbai, Delhi. It is the busiest air route in India. Now further we will do fill in the blanks. Fill in the blanks. Efforts are being made to reduce the consumption of petrol and, yes, petrol and diesel, as these are the non-renewable sources of energy. क्योंकि ये non-renewable sources of energy हैं, इसीलिए ये जो है इनकी कंजम्पशन को हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर हियर इज डीजल. नाउ नेशनल हाईवेज लिंक ऑल डैश ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवेज NH हमारे स्टेट्स को कनेक्ट करता है, पूरी कंट्री को कनेक्ट करता है, इसीलिए इनका नाम नेशनल हाईवे है. सो इट लिंक्स ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. नाउ नंबर 3 इज डैश वाटर ट्रांसपोर्ट इज मेनली फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म. टूरिज्म वर्ड इज देयर, trade and tourism. So it is overseas water transport which is mainly for trade and tourism with the other countries.
increase in transportation cost is added to the dash of an item. अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा कि कैसे किसी भी कमोडिटी है उसका प्राइस जो है वो एड ऑन हो जाता है, जब इंक्रीज हो जाता है जब फ्यूल का, पेट्रोल या डीजल का प्राइस इंक्रीज होता है. सो इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द फ्यूल, is added to the price of the item की price भी automatically increase हो जाती है. Now dash roads are constructed along the borders for the movement of army. Borders, so it is the border roads which are constructed along the borders. Vehicles cannot run without फ्यूल. जैसे हम बिना खाने के हम नहीं चल सकते, इन अ सिमिलर वे व्हीकल्स भी बिना फ्यूल के नहीं चल सकती. फूड इज आवर फ्यूल और व्हीकल्स का यूजुअल फ्यूल जो है पेट्रोल एंड डीजल है. नाउ पार्ट सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. नाउ फर्स्ट इज रोड्स हैव encouraged national unity. Is it true? Yes, see all the states are interconnected with roads. आप easily एक state से दूसरे state जा सकते हैं, तो obviously they encourage our national unity. So the correct answer is true. The first train covered the distance of 134 kilometers. 134 kilometers का distance cover किया था first train ने? No, first train जो मुंबई से थाने तक चली थी उसने सिर्फ 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था, 134 किलोमीटर्स का नहीं. तो दिस इज false. Now earlier pipelines were used for gas transportation. The word earlier is there. So earlier हम pipeline सिर्फ और सिर्फ water transportation के लिए use करते थे. Presently we are using pipelines for the gas transportation. But as earlier word is here, so this is false. Use public transport system to reduce traffic on roads. So this is true. Crude oil is supplied by trucks to the oil refineries. This is also true. हमने देखा कि कैसे शिप के ऑयल टैंकर्स जो हैं वो ओशन से लेकर के आते हैं एक्सट्रैक्ट करके क्रूड ऑयल को, और उसके बाद कैसे ट्रक टैंकर्स में भर भर करके उसको ऑयल रिफाइनरीज की तरफ भेजा जाता है. फिर वंस इट इज़ रिफाइंड उसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, बिटुमेन ये सब अलग होने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रक्स में दोबारा भरा जाता है और उन्हें पेट्रोल पंप्स या फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेजा जाता है. दिस वाज द स्टोरी ऑफ पेट्रोल, रिमेंबर. Now next is question D. Answer briefly. First question is mention two problems created by increase in road traffic. अगर सड़कों पे ट्रैफिक जो है इंक्रीज हो जाएगा तो उससे आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. सो द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर इंक्रीज हो गई हैं तो फिर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा. थर्ड इज डिले इन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कोई भी कमोडिटी है आपको उसको कहीं और पहुंचाना है, ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो प्रोडक्ट टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा. सो दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इफ द रोड ट्रैफिक increases. Now question number 2, what are the advantages of airways? Airways के क्या advantages हैं? First of all, पहली एडवांटेज ये है कि ये फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल मेन ऑफ ट्रांसपोर्ट है. विदाउट एनी डाउट ये इतना फास्ट है, इतना कंफर्टेबल है कि कोई भी इसको यूज़ करना चाहेगा. एंड सेकेंडली कोई भी लैंडफॉर्म हो, it can easily cover all the difficult landforms, let it be mountain, desert, forest or water bodies without any problem. So these are the advantages of airways. Now question 3, which is the best mode of transport and why? आप यहाँ पे अभी आपने एयरवेज के बारे में पढ़ा कि वो फास्टेस्ट है, वो कंफर्टेबल है, it can cover fly over any landform, right, without any problem. तो आप उसको भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे वाटरवेज लिया है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे वाटरवेज के बारे में नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे वाटरवे लिया. सो वाटरवेज की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है दैट वाटरवे इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज
इट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता है, आपको मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंडली ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको ट्रैक नहीं बनाना पड़ता है। आपको जो टाइड्स होती हैं, जो ओशन होता है, वो ओशियानिक करंट जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, एंड शिप कैन ईजिली फ्लो ओवर वाटर। थर्डली इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, क्योंकि फ्यूल कम यूज़ हो रहा है तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसके ये 3 बेस्ट चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इसको बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करती है। फर्स्ट इज इट इज़ चीपेस्ट, सेकंड इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट, एंड थर्ड इट इज़ द एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा रीन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा अगेन, री मीन्स अगेन, जिन्हें हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिन्हें आप हर रोज नया बना सकते हैं इज सोलर एनर्जी। हर रोज सनराइज होता है, आप एवरी डे सनलाइट को यूज कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, ओशियानिक टाइड्स हैं, वो हर रोज हर पल टाइड्स जो हैं वो आ ही रही हैं, कभी हाई आ रही है कभी लो आ रही है, उसको आप एवरी डे यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड ब्लो करती रहती है हमारे अर्थ पे, तो विंड एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। सो ऑल दीज 3 आर द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। Question number 5, list 2 changes that have improved railways in recent time. Recent times में कौन कौन से changes है जिन्होंने रेलवे की जो कंडीशन है उसको improve कर दिया है, उसको better कर दिया है। तो 2 changes are, फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉडर्न अमेनिटीज़ जो उनमें ऐड की गई हैं। आप देखेंगे कि रेलवेज़ में वॉशरूम से लेकर के, कैंटीन से लेकर के हर एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। आपको बेडिंग अवेलेबल करवाई जाती है। राजधानी और राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस हैं, ये ऐसी ट्रेन्स हैं जो आपको 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर के जाती हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। सो ऑल दीज मॉडर्न अमेनिटीज़ एंड द कंफर्ट दैट दीज ट्रेन्स प्रोवाइड, ये है फर्स्ट इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इज आप घर बैठे बैठे कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन कर सकते हैं, कंटेनर सर्विसेज ले सकते हैं, मतलब आप घर बैठे बैठे अपने फूड की बुकिंग भी कर सकते हैं कि ट्रेन में आपको लंच या ब्रेकफास्ट या फिर डिनर प्रोवाइड करवाया जाए। सो दिस इज द सेकेंड बेस्ट थिंग। एंड थर्डली व्हाट आई हैव टेकन इज द रेलवे स्टेशन। अगर आपकी ट्रेन डिले है या आपको कहीं से ट्रेन चेंज करनी पड़ रही है, आपको बीच में घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, तो रेलवे स्टेशन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, रेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो रेस्टिंग रूम प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपने किसी को फोन करना है तो टेलीफोन सर्विस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। सो दीज वर द फ्यू चेंजेस which has already improved, which have improved a lot the condition of the railways in India. So this was all about question D, and next time we will do part E and map skill of this chapter. Till then, bye bye, take care.